लालची, हाथी सवारी वाला और टाइगर। एक गांव में मुन्ना नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत घमंडी था, वो मुंह फट भी था, इसके साथ साथ वो लालची भी था। इसके पास एक हाथी था, उसका नाम था दीपिका पडुकोने। वो उस हाथी पर ज्यादा वजन डालकर उसे लादने को कहता। और इसके बदले वो व्यापारियों से पैसे लेता था। जंगल से लकड़ी काटकर भी उस हाथी से उठवाता था। पैसों के लिए वो हाथी को बहुत परेशान करता था। एक व्यापारी से, ये क्या भैया, इतना वजन उठवा रहा हूँ हाथी से और केवल 1000 रुपए देते हो हैं? अगर यही वजन उसे ट्रैक्टर में उठवाना होता तो जानते हैं कितने पैसे देने पड़ते आपको? आपके कम से कम 2 या 3000 रुपए खर्च होते। मैं तो सिर्फ 1500 मांग रहा हूँ ना। निकालो पैसे, वरना दोबारा बुलाओगे तो मैं नहीं आऊंगा। हाँ, कह देता हूँ। दूसरे व्यापारी से, अरे क्या परेशान कर रहे हो यार, हैं? मान तो गया ना कम पैसों में। अब अगर सड़क बीच में खराब हो गई तो मैं क्या करूं? हमें घूम फिर कर आना पड़ा। जानते हो कितना मेहनत का काम है वो, इसीलिए दुगने पैसे मांग रहा हूँ। चलो निकालो पैसे, कहकर उससे पैसे लेता था। इसी तरह अगर ट्रक कहीं उलट जाती तो उसे उठाने के लिए हाथी ले जाता और उनसे पैसे मांगता। बाप रे, ये तो पूरा ट्रक उलट गया है। इसे उठाने के लिए कम से कम 10,000 रुपए लगेंगे। तब ट्रक वाला, क्या 10,000 रुपए? अरे ये तो भाई बहुत ज्यादा है। तब मुन्ना, अगर इसे उठाने के लिए शहर से क्रेन मंगवाओ तो पता है ना कि कितना पैसे खर्च होंगे। एक तो मैंने कम करके बोला है और तुम उसे ही ज्यादा कहते हो। चलो, मुझे कोई जरूरत नहीं है। यूं धमकाता था। तब हार कर वो आदमी पैसे देता। तब मुन्ना दीपिका पडुकोने से उसे उठवाता। इसी तरह अगर कहीं कार उलट गई या बस उलट गया या कोई ट्रक या लॉरी उलट गए तो उन्हें जाकर उठाने के लिए उनसे पैसे मांगता। यहाँ तक कि दूल्हे को बारात में ले जाने के लिए भी ज्यादा पैसे मांगता। एक दिन एक आदमी उसके पास आया। वो आदमी ने शर्ट टक किया हुआ था और उसके पास एक लंबा सा बैग था। वो आदमी, भैया हाथी की सवारी चाहिए, चलोगे? तब मुन्ना, अरे भाई, ये हाथी तो सिर्फ बोझ उठाने के लिए है, सवारी बिठाने के लिए नहीं है। यूं कहा अकड़कर। तब वो आदमी, अरे ऐसी बात नहीं है भैया, मुझे हाथी पर सवारी करने का बहुत शौक है। मेरी इच्छा है कि मैं इसे जंगल में ले जाऊं और जंगल घुमाऊं। तुम जो पैसे मांगोगे मैं दूंगा, मेहरबानी करके मना मत करना भैया। तब मुन्ना अपने मन में कहता है, जितना मर्जी दूंगा। अरे इसे नहीं छोड़ना चाहिए। यूं सोचकर, देखो भैया, 10,000 रुपए लगेंगे, दोगे? तब वो आदमी, अरे भैया 10,000 क्या, 20,000 रुपए ले लो मुझसे। तब मुन्ना के मन में लालच और बढ़ा। भाई ये तो ठीक है, लेकिन रास्ते में मुझे शराब और चिकन की जरूरत पड़ेगी, पिलाओगे? और वैसे आपका नाम क्या है भाई साहब? तब वो आदमी, मेरा नाम लड्डू है, मैं तुम्हें विलायती दारू पिलाऊंगा और चिकन तो क्या, मटन बिरयानी खिलाऊंगा। तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, पहले चलो तो सही। यूं दोनों हाथी पर सवार जंगल की ओर बढ़ने लगे। जंगल में वो जा रहे थे कि तभी मुन्ना, भाई साहब मुझे सुसु करना है, मैं करके आऊं? कहकर हाथी से उतरा। यूं उतरकर सुसु करने के बाद मुन्ना वहीं खड़ा दारू पी रहा था कि तभी लड्डू ने अपने बैग से बंदूक निकाला। तब मुन्ना, अरे ये क्या साहब, बंदूक निकाल ली आपने? हैं? अरे इस जंगल में कोई बड़ा जानवर नहीं है। तब लड्डू, अरे वो बहुत पहले की बात है, अब विराट कोहली इस जंगल में आया है। अब तक उसने 99 लोगों को मार डाला है, अब सेंचुरी के बिल्कुल नजदीक है वो, मैं उसे ही मारने आया हूँ। तब मुन्ना, ये क्या साहब, विराट कोहली इंसानों को क्यों मारेगा? आप ये क्या कह रहे हैं? आप हैं कौन सर और आप करते क्या हैं? तब लड्डू, अरे भाई विराट कोहली कोई इंसान नहीं है, वो इंसानों को मारने वाला आदमखोर शेर है। अब तक वो 99 लोगों को खा चुका है, एक और खाएगा तो उसकी सेंचुरी हो जाएगी। मुझे शक है कि वो इसी जंगल में छिपा है, अगर मैंने उसे मार डाला तो 1 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा मुझे। तब मुन्ना, अरे बाप रे, 1 करोड़ रुपए? अच्छा, इसीलिए तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मैं 20,000 रुपए दूंगा। यूं कह ही रहा था कि तभी शेर वहां आया। वो शेर दहाड़ने लगा। मुन्ना, बाप रे, अरे शेर शेर, मुझे बचाओ बचाओ। लड्डू ने अपना बंदूक उठाया और निशान साधते हुए, चुप हो जा,
चिल्लाओ मत, नहीं तो वो घबरा कर भाग जाएगा। जरा ठहरो, वो जब तुम्हें मारने आएगा तो मैं निशाना साध कर उसे मार डालूंगा। तब मुन्ना, अरे तेरा बेड़ा गर्क हो, वो मुझे मारेगा तब तुम उसे गोली मारोगे? अरे भाई मेरे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, उसे पहले ही मार डालो। तब लड्डू, तो तुम तो 20,000 रुपए मांग रहे थे, तो ठहर नहीं सकते जरा देर? तब मुन्ना, अरे भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ यार, तू उसे पहले ही मार डाल। यूं कहा तब मुन्ना ने निशाना साधा और शेर को मारा। फिर दोनों ने मिलकर उस शेर को उठाया और उसे हाथी पर लाद कर गांव की ओर चलने लगे।